हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं, बैरियर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। तो अगर आपको इसका चैप्टर 1 देखना है तो इसी चैनल पे आपको वो अपलोडेड मिल जाएगी वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन का मेन एम क्या है। तो कम्युनिकेशन का जो मेन एम होता है वो होता है कि रिसीवर उसी तरीके से मैसेज को इंटरप्रेट करे जैसे एनकोडर चाहता है। मतलब सेंडर जो चाहता है उसी तरीके से रिसीवर इंटरप्रेट करे मैसेज को। मतलब सेंडर जो चाहता है उसको बताना, रिसीवर को जानना, रिसीवर को जो चीज़ उसे बतानी है, जो आइडिया ट्रांसमिट करना है उसे, वो उसी वे में वो समझे रिसीवर कि मतलब उसी वे में समझे जो कि सेंडर चाहता है। तो इसी को हम बोलते हैं, मतलब यही जो है वो मेन एम है कम्युनिकेशन का। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो ऐसे कुछ बैरियर्स होते हैं या कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के बीच में, ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो हम इन्हीं को देखेंगे आज। सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे की पॉइंट्स गिवन है। अगर आपको अपने आंसर्स में ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स फॉर योर आंसर्स। एंड फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्या है एक्चुअल में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो इंट्रापर्सनल ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये कभी कभार हमारे ही कम्युनिकेशन में एक हर्डल पोज कर देते हैं, मतलब हर्डल बना देते हैं वी कैन से। और ये सेंडिंग और रिसीविंग में दोनों में हो सकता है। मतलब ये सेंडर भी फेस कर सकता है या रिसीवर भी फेस कर सकता है। एंड ये जो बैरियर्स होते हैं हमारे ओन कंट्रोल में होते हैं। मतलब वी कैन चेंज दैट बाय आवर सेल्फ। अगर हमें खुद को चेंज करना है सो वी कैन डू दैट। एंड इसके वजह से हमारी कम्युनिकेशन बैरियर्स में भी चेंजेस आएंगे और हम कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ के अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विच मीन्स वी कैन डील विद दैम। मतलब हाँ, जो जैसे मैंने आपको बताया कि वी कैन डील विद दैम ऑन आवर ओन एंड ओवरकम ऑल द बैरियर्स रिगार्डिंग इट, है ना। जैसे बैरियर्स ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड्स ऐसे कुछ हेजिटेंट्स बना सकते हैं हमारे लिए। ये लेस एक्सप्रेसिवनेस हमारी बिहेवियर को बना सकते हैं, मतलब हम एक्सप्रेस ना कर पाए अपनी चीज़ों को, ये सब इसमें आते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस अगर हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं अपने आप से, जैसे कि बैरियर ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ये जो बैरियर जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है हमारी कम्युनिकेशन को वो हट सके या रिमूव हो सके। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होता है, इसकी वजह से इस कम्युनिकेशन से सेल्फ अवेयरनेस होती है, हमें अपने बारे में पता चलता है। वी कैन गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड देन वी कैन लर्न सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, देन देर सम डिसएडवांटेजेस इवन, यू नो, किसी भी चीज़ के अगर प्रोज है तो कॉन्स भी हैं, तो वैसे ही। तो डिसएडवांटेजेस जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के वो हैं कि अगर हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, अगर हम खुद से मतलब खुद की चीज़ों को जानते हैं वैसे, तो हमारे मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बनते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग, इनकरेक्ट डिसीजंस भी बना पाते हैं कभी कभार, मतलब बन जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा बैरियर आता है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा इंट्रापर्सनल है और इंटरपर्सनल है, ये आपको दोनों ही अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा, आप कंफ्यूज ना हुए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो इंट्रापर्सनल है वो हमारे इंडिविजुअल के लिए होता है ना, ये इंडिविजुअल के लिए होता है। अब हम देख लेते हैं इधर कि इंटरपर्सनल क्या होता है। अब देखिए, इंटरपर्सनल ऐसा कम्युनिकेशन बैरियर है कि जो कि हमारे अलावा जो हमारे सराउंडिंग मीडियम में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेंडर और रिसीवर के बीच जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है उसमें कुछ हर्डल्स आ सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आउटसाइड एनी इंडिविजुअल्स ओन सेल्फ, मतलब इंडिविजुअल के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, इट्स जस्ट प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन और ऑफ द मैसेज, है ना। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दैट्स व्हाट आई सेड,
एंड रिलेटिवली आउटसाइड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि ये आउटसाइड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल होता है, ये खुद के किसी के अंदर सेल्फ प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको अब यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा कि इंट्रा इज़ व्हाट, इंडिविजुअल के कंट्रोल में होना, है ना, इंडिविजुअल कंट्रोल इज हेयर। लेकिन अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें तो इसका मतलब इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस इंट्रा इज दैट्स आउट ऑफ वंस कंट्रोल, राइट, मतलब एक के कंट्रोल से बाहर हो, तो वो हमारा है इंटरपर्सन। ओके, सो ये हमारा है, आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, देन अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है इंटरपर्सनल के। ठीक है, तो इंटरपर्सनल में जैसे लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है कि जो सेंडर है मैसेज का, या मैसेज की क्रेडिबिलिटी में लैक आ जाए, या जो सेंडर का ट्रस्ट है, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाए तो वर्ड से सेंडर ऑफ द मैसेज, ऐसा कुछ। मतलब आपको सिंपल याद रखना है कि ये लैक ऑफ ट्रस्ट वाला कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई अनहोनी सी हो जाए या अनबन सी हो जाए विद बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज, तो लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है, जनरली डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है एक मैसेज को और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली। देन एग्रेसिव एंड डिसरप्टिव मैसेजेस डिलीवरी बाय द सेंडर। तो एग्रेसिव और डिसरप्टिव मैसेजेस अगर डिलीवर हो जाएँ सेंडर से, देन अगेन वो कुछ मतलब एक एग्रेसिव सा बिहेवियर क्रिएट करता है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती बेसिकली, है ना। देन इनकम्पैटिबल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, कि अगर लैंग्वेज मान लो कोई हिंदी बोल रहा है एक और एक इंग्लिश बोल रहा है, सो इफ़ द हिंदी वन डिडंट न्यू, मतलब उसे नहीं पता है, डिडंट नो हिंदी, तो फिर एक लैंग्वेज इनकम्पिटेंसी बनती है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर द मैसेज अगैन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये भी हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्म्स हो रही हैं, कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स या ऑफिशियल टर्म्स का यूज़ करा जा रहा है बार बार, बल्कि जो सेंडर है या जो रिसीवर है उसको समझ नहीं आ रहा, तो इट्स वेरी मतलब वेरी बैड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अगेन हार्म करता है। फिर इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ मीडियम और द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैसेज, मतलब मान लो कोई, बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ, मान लो कोई मैसेज भेजना है, एक बंदा जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करता है एंड एक हमारा इंस्टा यूज़ करता है। सो मान लो व्हाट्सएप वाला बंदा इंस्टा वाले को नहीं भेज सकता है, प्लस कि उसके पास है ही नहीं, ऑफ कोर्स, है ना, और एक के पास व्हाट्सएप नहीं मान लो, तो इसके लिए मतलब ये नहीं हो सकता फिर, है ना, इसमें हम मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो ये ही हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ सकता है। क्या है, मीडियम नहीं, इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ द मीडियम, और मीडियम हमारा इसमें वो भी हो सकता है कि अगर लैंग्वेज हमने डिफरेंट ले ली हो, मीडियम ही डिफरेंट है हमारा, है ना, इसलिए। फिर नेक्स्ट एनवायरनमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो एनवायरनमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स जो वो होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है, एंड ये बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें तो हमारे मतलब नेम में ही पता चल रहा है। एज द नेम सजेस्ट दैट एनवायरनमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। तो जैसे नॉइसी भी है, कुछ नॉइसी कम्युनिकेशन क्लाइमेट हो गया, है ना, फिजिकल और क्रोनोमेट्रिक मतलब टाइम रिलेटेड इशू हो गया, है ना। जैसे मान लो किसी को इवेंट को स्टार्ट करना हो 10 AM पे, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इवेंट जो शुरू हो रहा है वो 10 AM पे हो रहा है। सो अगेन ये एक मतलब हमारे तो बाहर ही ऑफ कोर्स, है ना, तो इसको दिखाता है बेसिकली, है ना। फिर इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ सोशल कंसर्न है, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है, स्टफ़ी रूम्स विद पुअर सीटिंग अरेंजमेंट्स। अगर कोई मान लो रूम है, हेज़ अ रूम, यहाँ पे हमारे साउंड बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं है रूम में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड एको कर रही है ना, तो उसकी वजह से भी हमारा हो सकता है, पुअर सीटिंग अरेंजमेंट के एग्जाम्पल है। फिर ह्यूज एंड अनमैनेजेबल ऑडियंस, बहुत ज़्यादा ही ऑडियंस है, दैट वी आर मतलब नॉट एबल टू फिट देम इन अ पर्टिकुलर रूम, है ना।
फिर स्क्रीचिंग माइक्रोफोन में, जैसे आपको पता है कि स्क्रीच कर सकता है माइक्रोफोन, या इंटरप्टिव फ़ोन्स की वॉइस मतलब फ़ोन की वॉइस आ सकती है। कंप्यूटर्स उसी टाइम ख़राब हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो ये आपको मैंने तीनों बता दिए हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स ऐसे पढ़ेंगे जो कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को कॉज करते हैं, मतलब जो इनकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं एक्चुअली। तो हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम लैक ऑफ प्लानिंग नहीं करते कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डिलीवर अ स्पीच, वी हैव टू डिलीवर आइडिया, एनीथिंग। हम अगर जहाँ पे मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वी शुड नो विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वन हैज़ टू डू इट इन एडवांस बिफोर ड्राफ्टिंग हिज और हर मैसेज, राइट। फिर लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिचुएशन। और अगर थोड़ा सा भी लैक ऑफ ट्रस्ट होता है तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकता है। फिर एम्बिग्विटी, अगर मान लो कि ऐसा कोई आपने शब्द डाल दिया हो जिसका मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन दैट, तो ये हमारे लिए एम्बिगुअस हो सकता है, या रिसीवर के लिए एम्बिगुअस हो सकता है इन केस सेंडर ने एम्बिगुअस मैसेज भेजा हो। फिर डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, इट रेफर्स टू ट्विस्टेस और चेंजेस इन फैक्ट्स और आइडियाज़ इन द मैसेज दैट दे आर नो लॉन्गर करेक्ट और ट्रू। मतलब मान लो कि ऐसा कोई आप फैक्ट्स बता दो जो कि पहले तो करेक्ट था बट नो इट्स नो लॉन्गर करेक्ट, है ना। अगर आप कुछ ट्विस्ट कर दो फैक्ट को अपने मन से दैट इट्स नॉट करेक्ट, तो डिस्टॉर्शंस के केस में आ जाता है। फिर इम्प्लाइड मीनिंग, ऐसे कुछ मैसेजेस होते हैं, मे नॉट ऑलवेज कन्वे अ मीनिंग इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक शब्द हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में ही उसका मीनिंग कन्वे करे। तो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के पर्सपेक्टिव को सिमिलर नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ख़राब होती है। तो नॉइस हो सकता है ना, आप गलत सी इन्फॉर्मेशन दे दो या अनवांटेड जो भी ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। टाइम एंड डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप अगर यूज़ ऑफ टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन वेरी फास्ट, मतलब आपको ये तो पता ही है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया है टू अ वेरी एक्सटेंट, ओवरकम द स्पेस बैरियर। ठीक है, स्पेस बैरियर तो हो सकता है, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव रहता है ना। फिर ऐसे कुछ मेजर्स हैं जो ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो अगर आपको फैक्टर्स है तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रोज है तो कॉन्स भी हैं, तो आपके फैक्टर्स हैं तो आप मेजर्स भी है जिससे कि ओवरकम कर सकते हो बैरियर्स को। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं 10 मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स आर देयर। नेवर गो अनप्रिपेयर्ड, मेन चीज़ कि आपको एडिक्वेट प्लानिंग के साथ जाना है, या भी लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। रिक्वायर्ड टाइम देना है मैसेज को और सेंडर को भी कि वो सेंड करे मैसेज, रिसीवर को भी एडिक्वेट टाइम लेना है टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम वे द सेंडर हैज़ इंटेंडेड इट टू बी। ठीक है, फिर वर्क ऑन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टू ओवरकम लिंग्विस्टिक डेफिशिएंसी। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सीखने की कोशिश करो, ट्राई करो कि आप मतलब जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं उनको तो सीखो जिससे कि लिंग्विस्टिक डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकें। फिर फॉल्स अजम्पशंस मत करो कभी भी, मतलब ऐसा मत करो कि बिकॉज सेंडर ऑफ द मैसेज फेल्स टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस वेल बिकॉज ही और शी अज्यूम्स द रिसीवर अंडरस्टूड। मतलब अगर मान लो सेंडर ने भेजा कोई मैसेज लेकिन रिसीवर हैज़ नॉट मतलब उसको समझ नहीं आया उस वे में जैसे सेंडर ने भेजा था, जिस मतलब से, तो आपको एज्यूम नहीं करना है कि उसने समझा कि नहीं समझा। यू जस्ट हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंडिंग, मेक हिम और हर अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, डोंट बी अपैथेटिक, मतलब अपैथी कॉजेज कम्युनिकेशन टू ब्रेक डाउन बिकॉज इट इंटरप्ट्स इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आप बार बार इंटरप्ट करोगे इन बिटवीन एनी मैसेज कन्वेड बाय सेंडर, ठीक है, तो ये इफेक्टिव लिसनिंग को भी हार्म करता है, जिससे आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव फीडबैक्स एंड ऑल, है ना। तो आपको अगर मान लो 50% आपको नॉलेज मिल रही थी, यू विल ओनली गेट 20% ऑफ द आउटपुट। फिर डोंट बी फियरफुल एंड डिफेंसिव, फियरफुल मत रहो एंड डिफेंसिव भी मत रहो कि आप फियर से बोल रहे हो या सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिफेंसिव हो। यू जस्ट हैव टू से व्हाटएवर आपको मैसेज कन्वे करना है। फिर ईगो सेंट्रिक तो नेवर, यू डोंट हैव टू बी ईगो सेंट्रिक। जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ही और शी इज़ लाइक दिस, ही शी इज़ लाइक दिस, ऐसा नहीं।
ठीक है। मेनी कम्युनिकेशन फेलियर्स ओवर अकर बिकॉज द मैसेज टेंड्स टू पास सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर, है ना, ऐसे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देन शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिसीवर द मैसेज, मतलब रिसीवर के प्रति भी आपको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, बिकॉज सेंडर को ही पता होता है कि उसको क्या भेजना है और क्या नहीं, तो उसको एक लिमिट्स में रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हेयर इज़ द चैप्टर एंड अच्छी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।